आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है, या यूं कह लें कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपकी वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में या प्रेम लाइफ में या लव लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। हम आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से ठीक करने का सलूशन, साधन, उपाय और ढंग बताते हैं। यहां पर रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है और साझा किया जाता है। पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को, इस यात्रा को, इस व्यवस्था को कंटिन्यूटी में रखा गया है। आज भी वो जारी है। रोज हजारों लोगों के काम हो रहे हैं। हमारे यहां का सक्सेस रेट 95% है। हम 95% लोगों के काम करने में सफल हो रहे हैं। आज अगर परसेंटेज वाइज कहा जाए तो ये परसेंटेज विश्व का सबसे बड़ा परसेंटेज है। जो गूगल और एप्पल से ज्यादा बड़ा परसेंटेज है 95%। हम 5% लोगों का काम नहीं भी कर पा रहे हैं, इस बात में हमें कहने में कोई भी डर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। 5% में वो लोग हैं जो हो सकता है 10 जगह भटक रहे हो या भटक कर आए हो सकता है कोई धैर्य में कमी हो, किसी के उपाय करने के तरीके में कमी हो, हमारे हिसाब से ना चल पा रहे हो, या हो सकता है मेरी भी अपनी कमियां हैं। हम भगवान नहीं बन सकते, हम प्रयत्नशील हैं, परंतु 95% जो परसेंटेज है वो अपने आप में विश्व का अभी तक का सबसे बड़ा परसेंटेज है। इससे बड़ा परसेंटेज नहीं बना। 95% लोगों के काम हमारे यहां हो रहे हैं और निरंतर बार बार हो रहे हैं। हर बार लोग धन्यवाद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज आपके सामने एक अद्भुत संयोग लेकर हाजिर हूं। मैं कह रहा हूं, यह वस्तु अपने कान के पीछे लगा लेने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार भरता है। आपके जीवन में अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, या किसी के कुछ कह देने से, किसी के कानाफूसी करने से, चुगली करने से, किसी के बात करने से, पीठ पीछे कुछ बात बना देने से आपका अगर रिलेशन खराब हुआ है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पीठ पीछे बुराई ना हो, अगर आप चाहते हो कि लेग पुलिंग ना हो, अगर आप चाहते हो ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपने जो नहीं किया है उसके बावजूद उस बात की आपको सजा मिल रही है, तो आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिटल लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग कान भर देते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा जीवन में सबसे बड़ा विवाद यही है कि लोग पीठ पीछे कुछ बातें करते हैं और कुछ बातें बनाते हैं और कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है, अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो बातें बना करके या कुछ ऐसी बातें करके, जहां तक बात सुनने की है, समझने की है, रोमांटिक लाइफ की है, क्योंकि रोमांस का सबसे बड़ा पॉइंट कान है। इस एरिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। दूसरी बात, कान ही एक ऐसा एरिया है जहां दर्द कम होता है। कान ही एक ऐसा एरिया है जहां से दर्द कम होता है। कान ही वो आपके शरीर का अंग है जिसका सीधा कनेक्शन आपके उदर और आपके पेट से होता है। इसीलिए पंडितों को देखा होगा कान में जनेऊ चढ़ाते हुए जब वो लघु शंका या दीर्घ शंका जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन कान से है, इसलिए कान को बांध देते हैं वो पहले ही। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है। आज मैं वो तरीका, वो ढंग, वो व्यवस्था बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कान के पीछे वो चीज लगा लेने मात्र से आपके जीवन में वो सारे के सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे, वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। दो प्रकार का हाजमा होता है। हाजमा मतलब
हजम करने की क्षमता, पाचन शक्ति दो प्रकार की होती है। एक वो जो खाना पचाती है, दूसरी वो जो बातें पचाती है, दूसरी वो जो परिस्थितियों को पचाने की क्षमता देती है, दूसरा वो जो सुख और दुख की व्यवस्थाओं को पचा लेने की क्षमता प्रदान करती है। आज उन सारी की सारी चीजों पर हम काम करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से आपके रिश्ते को बहुत विवाद मिला है, अगर आपका रिश्ता सिर्फ विवाद की वजह से, किसी दूसरे की वजह से, किसी फालतू छोटी सी बात की वजह से या बिना मतलब की बातचीत की वजह से खराब हुआ है, अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला बोलता है, जो भी आपका प्यार कहता है, वो कर्णप्रिय नहीं है, सुंदर और बेहतरीन बातें नहीं आ रही हैं, कानों में सुनने लायक बातें नहीं है, अच्छी बात नहीं बोलते, हमेशा बेइज्जती होती है, हमेशा आपकी नाकदरी होती है, हमेशा आपको बहुत गलत तरीके से संबोधित किया जाता है, कान आपके सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, तो आज का दिन आपका है। आज अगर आपको सिर्फ अपने बारे में बुरा सुनने को मिला है, अगर सिर्फ और सिर्फ खराब चीजें सुनने को आपको मिलती हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके कानों में कभी भी ये नहीं गया कि ये बहुत अच्छे इंसान है, अगर आपको यश मान कीर्ति नहीं मिलती, आपको सम्मान नहीं मिलता, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, क्या यश किसे कहते हैं? फेम। आप अगर डिफेम हमेशा पाते रहे हो, फेम नहीं प्राप्त कर पाए, तो आज का दिन आपका है। अगर आपका पार्टनर आपके सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और होता है, अगर उसको कोई भी बात सुनने की आदत ही नहीं है, तो आज का दिन आपका है। अगर सामने वाला सिर्फ बोलता है, सुनता नहीं, हर बार आपकी नाकदरी की जाती है, हर बार आपको समझने के लिए विवश किया जाता है, आपको ही सिर्फ सुनना पड़ता है, तो आज का दिन आपका है। श्रोता अगर आप हमेशा बने हैं, तो आज आपका दिन है। आपको हमेशा अपशब्द सुनने पड़े, हमेशा आपको ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो बहुत दुखकारी हैं, हमेशा आपको इसलिए रोना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, डिप्रेस्ड होना पड़ता है कि आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो ठीक नहीं है। अगर आपको हमेशा बुरी बातें सुनने को मिली है, बुरी खबरें सुनने को मिली है, खबर मतलब समझते हो, कोई ऐसी सूचना हर बार मिलती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपका दिन आज का है। अगर आपका प्रेम, आपकी चाहत दूर है और हमेशा ये सुनने को मिलता है कि वो तो अब आपके पास वापस ही नहीं आएगा या नहीं आएगी, अब तो आपको वो मिलेगा ही नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, यही सब सुनते रहे हो, तो सुनते रहे हो ना, सुनते रहे हो ये सब चीजें, तो बस आज का दिन आपका है। आज वो सारी की सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। वो सब की सब चीजों पर आज कमांड लगाया जाएगा। आज के आज ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर दिया जाएगा, सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा और तुम जीत जाओगे। कान पूरे के पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भगवान ने इसीलिए एक कान नहीं दिया, दो कान दिए। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान ने कान को सामने नहीं लगाया, भगवान ने कान को बैक में नहीं लगाया, साइड में लगाया। बहुत बड़ा कारण है साइड में कान रखने का। भगवान जो है ना, उनकी पूरी की पूरी जो टीम है, उनका जो स्ट्रक्चर निर्माण करने की व्यवस्था है, उनका जो अलाइनमेंट सेट करने की व्यवस्था है, वो बहुत बहुत अद्भुत है। वो हर चीज को सोच समझ के करते हैं, वो हर चीज के पीछे कारण निकाल कर करते हैं। उनका काम करने का ढंग तरीका बहुत अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है, क्योंकि उनको सोच ही नहीं सकते जहां पर हम वो सब कुछ वो कर लेते हैं। उनकी इंजीनियरिंग सबसे टॉप है। कानों का छेद सीधा पेट के अंदर जाता है और सुनाई दिमाग में पड़ता है। क्या अद्भुत मैकेनिज्म है। हाँ, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद्रव अमृत संयुतम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ऐसे कहते हैं। दुनिया में जितना भी अमृत है वो मुंह से नहीं, कान से पिया जाता है। अच्छी और बुरी बातें आप मुंह से नहीं सुनते, कान से सुनते हैं। कान से सुनी हुई बातें टोटल रिएक्शंस पर आपको विवश कर देती हैं। कभी कभी आंख से देखकर आपको समझ ना आया हो, पर कान से सुना हुआ जरूर समझ में आता है।
कभी कभी तुम दूर से कुछ देखते हो, समझ नहीं पाते, भ्रमित हो सकते हो, पर कान से सुनी हुई चीज में आप भ्रमित नहीं हो सकते। कभी कभी हो सकता है तुम छू कर, स्पर्श करके भ्रमित हो जाओ कि आपके सामने क्या चीज है, लेकिन कान से सुनी हुई चीज में आप भ्रमित नहीं हो पाते। कानों की बड़ी उपमा है। ज्योतिष विभाग है, ज्योतिष में अंग प्रत्यंगों में कान की सबसे श्रेष्ठतम मान्यता है। आप चाहे चरक संगीता की बात करें, आप चाहे ज्योतिष विशारद की बात करें, चाहे जैमिनी सूत्रम की बात करें, या भारतीय ज्योतिष की प्रामाणिकता पर बात करें, तो पहले अंग प्रत्यंगों के आधार पर ही लोगों का भविष्य निर्माण होता था और वैसे ही उसके बारे में समझा जाता था। किसकी आंख, नाक, कान बड़ी छोटी है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बताया जाता था। आपकी कदकाठी, आपका रूप रंग, आपका चलना उठना, बैठना, बोलना, चालना, इनके आधार पर आपके बारे में बताया जाता था। मेरे ही बारे में लोग कहते हैं कि मैं वॉइस रीडर हूं, यानी मैं आवाज सुन करके सब बता देता हूं। तो आवाज सुनकर बता देता हूं ना, सुनता कहां से हूं? कान से। तो कान की उपमा सबसे बड़ी है, कान की उपमा सबसे श्रेष्ठ है, कान की उपमा सबसे सुव्यवस्थित है। आप में से शायद ही कोई होगा जो ये समझता होगा कि कान हर चीज के लिए श्रेष्ठ है। कान में स्पर्श जो है ना, वो दुनिया का सबसे अलग सुख प्रदान करने का काम करता है। इसको आप नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लेने की कोशिश करना। कान एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कान के बारे में। 16 संस्कारों में नाक छेदने का कोई संस्कार नहीं है। 16 संस्कारों में आंखों में काजल लगाने का कोई संस्कार नहीं है। 16 संस्कारों में लिप्स का कोई संस्कार नहीं है। दंत धावन का कोई संस्कार नहीं है। 16 संस्कारों में नाखून काटने का कोई संस्कार नहीं है, परंतु कान छेदने का संस्कार है, कर्ण छेदन। जो 16 संस्कार होते हैं ना प्रमुख, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार जो है 16 होते हैं। नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, कर्णछेदन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है, उपनयन संस्कार है। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं विवाह और मृत्यु तक के, जन्म से लेकर। उन 16 संस्कारों में कर्णछेदन भी एक संस्कार है। नाक का, आंख का, मुंह का कोई संस्कार नहीं है। अन्नप्राशन है, वो तुम्हारी जीभ का संस्कार है, तुम्हारे मुंह का संस्कार नहीं है। 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण संस्कार है कर्णछेदन। मेरे भी कान छिदे हुए देखिए, ब्राह्मणों में हमारे यहां कान छेदते हैं। बहुत सारे लोग कर्णछेदन मुहूर्त से और कर्णछेदन संस्कार से रूबरू है, परिचित है, जानते हैं। और कहते हैं जिस बच्चे का कर्णछेदन जब हो जाता है तो उसके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। शिक्षा के पहले कर्णछेदन करते हैं। ज्ञान, नॉलेज, जानकारी, उसकी आयु, उसका मंतव्य, उसकी श्रेष्ठता कान से पता चलती है ज्योतिष में। तो आज उसी कान की व्यवस्था को महत्वपूर्ण करने के लिए व्यवस्था बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि उसी कान के पास, कान के इस पोर्शन पे ये चीज लगा दें इस प्रकार से कि आपका प्रेमी, आपका चाहने वाला, आपका पति पत्नी, आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक हो जाए। चाहने वाला इन सारी की सारी अव्यवस्थाओं से मुक्त हो जाए, तुम्हारे जीवन से ये सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। हर अंग का अपना एक मतलब है। जब आप दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करें तो आप देखिएगा कर्णमूले तो शांकरी बोलते हैं। माता शाकंभरी इस प्रदेश की, कर्ण प्रदेश की मालकिन है। भगवान के कृष्ण अवतार में एक व्यक्ति हुआ जिसने
केवल और केवल अपने कानों के बल से पूरे के पूरे विश्व को हिला दिया। वो कोई और नहीं, 5 पांडवों का बड़ा भाई महाराज कर्ण थे। वो, उनका नाम ही कर्ण था। लोग कहते हैं कि वो शूत पुत्र थे इसलिए कर्ण थे, नहीं, उनके कानों में एक ऐसा कुंडल था, एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा पावर था जिसकी वजह से कोई विश्व में उन्हें जीत ही नहीं सकता था। भगवान सूर्य की कृपा थी उन पर। उनके कानों में एक ऐसा कुंडल था, उनके कानों में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे पूरे के पूरे विश्व में उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता था। इसलिए पहले उन्हें मारा गया, उससे पहले उनसे वो कर्ण के कुंडल दान ले लिए गए। दानियों में सबसे बड़ा दानी बना वो महात्मा कर्ण। पहले राजा कर्ण थे, फिर महात्मा कर्ण बने, क्योंकि उन्होंने अपने ही जान रूपी, अपने ही प्राण रूपी कुंडल पहले ही दे दिए। तो मैं वही शक्ति आज आपको प्रदान कर रहा हूं, मैं वही पावर आपको प्रदान कर रहा हूं कि तुम जीतोगे ही जीतोगे। तुम्हें हराने वाला कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हारी जीत तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में तुम्हारी ही जीत हो, आज उसी का साधन बता रहा हूं। तुम्हारे रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ में, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ही विजय हो, उसका साधन लेकर के आज हाजिर हो गए। आज मैं कह रहा हूं कि अपने कानों में ये वस्तु लगा लेना, उसके बाद पूरी के पूरे विश्व में कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बुरे सपने आपको आते हो, खराब चीजें आपको दिखती हो, बुरी चीजें आपको प्रभावित करती हो, निगेटिविटी आपके अंदर ज्यादा हो, तो भी आज का दिन आपका है, तो भी आप इस चीज को ठीक कर पाएंगे। कर्णध्वाद्वाम कर्णध्वाद्वाम कर्म युक्तम कर्णम देवत्वमाहितम कर्णरूपी भवेत् प्रेम वज्ररूपी भविष्यति। ऐसा कहते हैं, वज्र के समान हो जाएगा ये उपाय अगर किया जाए। अगर यहां से आपके प्रेम में बल आ गया तो पूरे के पूरे विश्व में उसे कोई हरा नहीं पाएगा। आज सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत कारगर है। अब आपको करना यह है कि किसी भी रुई में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और अपने कान के पूरे बाहरी आवरण को क्लीन करिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद किसी कपड़े से उसे साफ कर दीजिएगा, ड्राई कर दीजिएगा। अब आपको फिर से वही दिशा, अगर आप लड़की हैं तो बायां, आप लड़के हैं तो दाहिने कान पर यह प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में अगर आप दोनों पर प्रभाव करना चाहते हैं तो दोनों कानों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो तुम्हें क्यों सुनना पड़ता है सब कुछ, तुम्हें ही क्यों अपशगुन सुनने पड़ते हैं, तो तुम अपने लिए भी कर सकते हो। सामने वाले को अच्छा ही सुनने को मिले इसलिए सामने वाले के लिए भी कर सकते हो, तो तुम दोनों कानों में भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। कच्चे दूध से साफ करके क्लीन करके उसे ड्राई कर ले। दूध कान के अंदर नहीं डालना है, बी केयरफुल, ध्यान से रखिएगा। अब आपको करना यह है, उसके बाद थोड़ा सा शहद और 2 बूंद शहद मात्र सफिशिएंट हो जाएगा। 2 बूंद शहद और 2 बूंद सरसों का तेल, और यदि संभव हो तो चंदन की लकड़ी से चंदन घिस के निकालिएगा। अगर संभव नहीं हो तो चंदन बना बनाया मिलता है ऑनलाइन, वो भी मंगा करके आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चंदन, कोई भी ऐसा इत्र जो तुम्हें बहुत पसंद हो, और आपके घर में जो भी सबसे पसंदीदा चीज हो। अगर आप भूमि के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां रोटियां ज्यादा खाई जाती हैं तो थोड़ा आटा, अगर आप भूमि के ऐसी जगह रहते हैं तो थोड़ा सा चावल। बहुत थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा, मतलब आप ऐसे समझ लो कि सिर्फ आपको नाम के लिए हल्का सा टच कर देना है, दैट्स इट। बस इसको लेप बनाएं और अपने कान के बैक साइड में, जिनको इत्र लगाना आता है कान के पास वो समझ जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर खींचना है गर्दन की तरफ। कान के बैक साइड से लेकर के सीधा नीचे तक गर्दन पे की तरफ खींच के लाना है और खूब अच्छे से लगा करके आप शयन कर जाइए। रात भर लगे रहने दीजिए। ये उपाय रात में इसलिए क्योंकि सायंकालीन के बाद शक्तियां बढ़ जाती हैं, एनर्जी बढ़ जाती है और पावर बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रात में ही काम करती हैं और रात में ही उनका बल बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो रात में करें, धुलेगा नहीं, पूछेगा नहीं, खराब नहीं होगा,
आराम से रात भर लगा रहेगा और काम ज्यादा करेगा। आप पहली ही बार से चमत्कार देख पाएंगे। इसको कई बार रिपीट भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना। तुम्हारे गुरु का आदेश की आवश्यकता होगी, तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। इष्ट का ध्यान करके इस कार्य को किया जा सकता है पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना, खूब मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, हर आधे घंटे में पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से 21 दिन के पूजा पाठ उपाय खराब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अच्छे से रहने की कोशिश करना। मैं आपके साथ हूं। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।